हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका चैप्टर नंबर आज बेटा हम करने वाले 10। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो क्या करना होगा, पहले देखना है कैसे ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर देखो 50 और 4, यहाँ पर 50, यहाँ पर 54, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पर 4 बढ़ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो अगले में कितना बढ़ेगा बताओ, 4 ही बढ़ेगा। तो 58 में आप 4 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 62। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50 आया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करा 250 आया, 250 को 5 से मल्टीप्लाई करा 1250 आया। और 1250 को हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया, 5 2 जा 10 और 2 12, और 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 6250, ये इसका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 500 कम हुआ, यहाँ पर भी 500 कम हुआ, फिर यहाँ पर भी 500 कम हुआ। मतलब हर बार 500 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 500 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000, और ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब शेप दी हुई है, देखो यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर दो डॉट है, यहाँ पर तीन डॉट है। तो अगले में कितने डॉट आएंगे, 4। इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो आयत आपको दिया हुआ है, यानी रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल में एक डॉट है, यहाँ पर दो डॉट है, यहाँ पर 4 डॉट है। यानी क्या हुआ, 1 का यहाँ पर डबल हुआ, डबल का फिर डबल हुआ। अब इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा डबल इसका, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 था, 3 3 जा 9 हुआ, 9 3 जा 27 हुआ, तो 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 81, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, 1 सर्कल है, यहाँ पर 2 है, यानी दुगने हो गए। 2 का दुगना हो गया 4, 4 सर्कल है ये। अब 4 के दुगने कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो आपको इस प्रकार से कितने सर्कल बनाने हैं, ऐसे 8 सर्कल बना देना आप। कितने करना बनाने हैं, 8, 8 बार रिपीट कर देना, ऐसे कर दोगे ना आप। अगला यहाँ पर एक इस प्रकार से ट्रायंगल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हुए। तो यहाँ पर जब बनेंगे इस वाले में जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक ट्रायंगल और जुड़ जाएगा, और ये डायग्राम सेम यहाँ पर बना देना। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर कितने बढ़ गए, 2 बॉक्स और बढ़ गए, मतलब 3 हो गए, 3 हो गए। और 3 में फिर 2 बढ़ाए गए तो कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5 में 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे बना दोगे 1 2 3 4। ठीक है ना। और ऊपर कितने आ जाएंगे 3, 1 2 और 3, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये फिगर बना हुआ है एक, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा। और देखो ये थोड़ा, मेरे को ये डायग्राम थोड़ा बनाना आता नहीं है, तो आपको कितने बनाने हैं ऐसे, ये 4 बनाने हैं। कितने बनाने हैं बेटा, 4 बनाने हैं। इस प्रकार से 4 बना देना। ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम मेरे को बनाना आता नहीं है। ठीक है ना, थोड़ी ड्राइंग खराब है अपनी, तो आप ये सेम बना देना इसको। अगला इसमें क्या है, 1 ट्रायंगल था, ठीक है, इनका 3 टाइम हो गया, यानी 3 हो गए, यानी कि 1 से लेकर कितना पहुंचा, यहाँ पर 3 तक पहुंच गया। यानी कितना बड़ा है यहाँ पर, यानी 1 का तिगुना हो गया। तो यहाँ पर भी इसका तिगुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितने कर दोगे, A1 2 3 4 5 और 6, ये इस प्रकार आप कर दोगे। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 1 था, 1 का यहाँ पर 3 हुआ। ठीक है ना, कितना बड़ा, 2 बड़ा। और यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर पहले 1 था, यहाँ पर कितना बड़ा, 2 बड़ा। फिर यहाँ पर भी कितने बढ़ गए 2, क्योंकि 3 से 5 तक कितना बड़ा, 2 बड़ा। तो अगले में कितना आएगा, 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7। अब देखो कैसे बनाओगे 7 को, यहाँ पर 7 बनाने के लिए यहाँ पर बॉक्स जो लिए हैं पहले 1 2 3, तो आप ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे बेटा, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने बढ़ा जाओगे, 3, 1 2 और 3, इस प्रकार आप कर दोगे, क्योंकि पहले 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 कर देंगे यहाँ पर। इस प्रकार आपको करना होगा। यहाँ पर देखो एक सर्कल है, सर्कल तो आप बना ही दीजिए, ये सर्कल हमने बना दिया। इसमें पहले 1 पार्ट था, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ। आप कितने पार्ट कर दोगे इसको, 4 पार्ट में कर दोगे, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया हुआ है अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये पैटर्न जो दिया हुआ है इसको देखना है और आपको ब्लैंक्स को बनना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ,
5 + 6 हुआ तो 11 हुआ, 7 + 8 हुआ तो 15 हुआ। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13। 13 + 11 कर दो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 15 + 13 कर दो, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 52। ये लो, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आया, तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24। ठीक है। मल्टीप्लाई करते गए इसमें अब क्या करना होगा, 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इसी प्रकार 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। 24 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 12 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 288, 288 आ जाएगा। अब 288 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 72 से, तो कितना आ जाएगा 20736 यहाँ पर आ जाएगा। और ये इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया हुआ है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ से यहाँ तक 8 बढ़ा, यहाँ पर भी 8 बढ़ा, यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है। तो 37 में क्या ऐड कर दोगे आप, 8 ऐड कर दोगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 37 में आप क्या कर दोगे 8 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 45। 45 में 8 ऐड कर दोगे 53 आ जाएगा। और 53 में 8 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 1 2 यानी 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, तो 16 को 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 से कर दो 64, और 64 को 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 को क्या कर दोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 729 आ जाएगा। और 729 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो 2187 आ जाएगा, 2187 हो जाएगा। देखो 20 20 माइनस हो रहा है, 20 20 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 20 माइनस कर दो, यहाँ पर फिर 20 माइनस कर दो, और फिर 20 माइनस कर दो। 10,050 से 9,950 हुआ, यानी कितना कम हुआ यहाँ पर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कम हो रहा है बेटा, यहाँ पर कम हो रहा है आपके 100, 100 फिर कम हुआ, 100 फिर कम हो रहा है, तो 100 फिर कम कर दो तो 9750 आ जाएगा। फिर 100 कम कर दो 9650, फिर 9550। ठीक है। 11 2 जा 22, 33 क्या हो जाएगा 44, 3 जीरो लगी हुई है, 55 कितने जीरो 3 जीरो, और 56 नहीं 66, 66 और 3 जीरो। ठीक है। यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा, यहाँ पर 9 बढ़ा, और यहाँ पर बढ़ गया 10, तो अगले में कितना बढ़ेगा 11। तो 11 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा 56। अब 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 68। और फिर कितना करोगे 13, तो कितना हो जाएगा 83। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 13 ऐड करेंगे ना, तो 13 ऐड करने पर आएगा 8 3 11, 81 आएगा बेटा, 81 लिखेंगे अपन। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा 110, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा 110 बढ़ा, यहाँ पे बढ़ेगा 120, यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 130 का, तो अगला कितना हो जाएगा 140, फिर अगले में 150, और अगले में कितना आएगा 116 को ऐड करते जाओ आप। तो 865 में आप ऐड कर दोगे 140 को, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1005। ठीक है ना, 865 में क्या ऐड करेंगे 140 को, तो कितना आ जाएगा 1005 आ जाएगा। 1005 में 150 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1155 आ जाएगा। और 1155 में 160 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1315। ठीक है ना, ये लीजिए, ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है। और इस प्रकार जो हमने है आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट यहाँ तक कर लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द नंबर एंड आंसर द रूल एंड प्रोसीड्स फर्दर। देखो क्या कर रहा है, रूल बताना है आपको, क्या कर रहा है देखो, यहाँ पर देखो 7 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। ठीक है ना, 7 ऐड हो रहा है, तो ये चीज लिखा हुआ है एडिंग 7 टू द फर्स्ट नंबर एंड गिवन द नेक्स्ट नंबर, मतलब सबों में क्या कर दिया गया है 7 7 ऐड किया गया है, तब हमें अगले नंबर इसके मिलते गए। तो इसमें 7 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। 43 में 7 ऐड कर दो 50 हो जाएगा। 50 में 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार हमने नंबर निकाल लिए। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 टाइम कितना हो गया 4, 4 का 2 टाइम 8,
8 का 2 टाइम कितना हो जाएगा 16, 16 का 2 टाइम 32 और 32 का 2 टाइम कितना हो जाएगा 64। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पर जो है नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा 2 टाइम्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 2 टाइम्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो टेबल चल रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे क्या चल रही है, टेबल चल रही है किसकी, टेबल ऑफ 3, 3 की टेबल चल रही है। यहाँ पर 4 माइनस हुआ, यहाँ पर 4 माइनस हुआ, तो क्या कर दोगे 4 4 माइनस कर दोगे, तो 4 माइनस करो 17, 13 और 9। यहाँ पे क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट 4 टू द फर्स्ट नंबर एंड गिव द नेक्स्ट नंबर, ये चीज आपको लिख रही है। यहाँ पर एडिंग की जगह आप लिख दोगे सब्ट्रैक्ट 4 टू द फर्स्ट नंबर गिवन द नेक्स्ट नंबर, ये लाइन यहाँ पे लिख देना। 2 का डिवाइड दिया 64 आया, 64 में 2 का डिवाइड दिया 32 आया, 32 में 2 का डिवाइड दे दो कितना आ जाएगा 16, 2 का डिवाइड दो 8, 2 का डिवाइड दो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, डिवाइड बाय 2 टू द फर्स्ट नंबर एंड गिवन द नेक्स्ट नंबर, ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द कलर लाइक बाय द स्टूडेंट इन द क्लास आर गिवन इन द टेबल। देखो टेली मार्क्स बनानी 5 की बनाए, 5 की देखो कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी प्रकार ये कितने 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, ये कितने 3 है, 6 बनाओगे 1 2 3 4 5 6, 5 पे हमेशा ऐसे करना है, 1 है 1 लिख दो, 2 है 2 टेली मार्क्स बना दो। ये लीजिए आपका, और ये जो चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।